शहर की सड़कों पर पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स मुस्तैद खड़ी है। बम रोधी डाले मिलकर एक मजबूत लोहे की कतार बनाए हुए कुछ ही दूर हजारों साए झुके हुए दौड़े चले आ रहे हैं। ये जंग नहीं है मगर जंग से भी ज्यादा बेरहम है, क्योंकि उनकी तरफ बढ़ने वाली होश खो चुकी खून की प्यासी जोम्बियों की फौज है। जोम्बियों का झुंड आखिरकार बैरिकेड पार कर लेता है, कदम कदम करीब आता हुआ, मगर स्पेशल फोर्स गोली नहीं चलाती बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती है और अपने शरीर से एक मजबूत इंसानी दीवार खड़ी कर देती है। इस तबाही की शुरुआत 3 दिन पहले की हंसी मजाक से होती है। इंटरवेल के वक्त एक छात्रा जियानजू बायोलॉजी लैब के पास से गुजरती है। कोने से अचानक हल्की हल्की आवाज आती है। वो तजस्सुस में काले कपड़े से ढके पिंजरे को उठाती है और देखती है कि एक अंदर प्यारा सा सफेद चूहा है। जैसे ही वो हाथ बढ़ाती है, वो चूहा अचानक पागल सा होकर उसकी उंगली पर जोर से काट लेता है। अगले ही लम्हे चूहा बुरी तरह कांपने लगता है और दीवारों से सर टकराता है। जियानजू ये देखकर घबरा जाती है। तभी बायोलॉजी के टीचर लाओ ली दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। खुला पिंजरा और जमीन पर खून देखकर उनका चेहरा फौरन सफेद पड़ जाता है। वो बाहर निकलने वाली जियानजू को जोर से पकड़कर लैब में घसीट लेते हैं। उसके मुंह पर टेप चिपकाते हैं, फिर रस्सियों से हाथ पांव बांध देते हैं और जबरदस्ती उसे एक सिटेटिव का इंजेक्शन लगा देते हैं। जियानजू कांपते हुए रो रो कर रहम की भीख मांगती है, मगर लाओ ली की आंखें पत्थर सी ठंडी रहती हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़की अब बचने वाली नहीं। अब बस एक ही चीज की जा सकती है, वायरस के असर को कुछ देर के लिए टालना। जियानजू के बेहोश होते ही लाओली जल्दी से कक्षा लेने चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में जियानजू अचानक आंखें खोलती है और आंखों की पुतलियों में खून भर आता है। फिर रस्सियां छुड़ाकर लड़खड़ाती हुई लैब से बाहर निकलती है और अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। एक दिन से गायब जियानजू को जख्मी हाल में देखकर क्लास के बच्चे और क्लास टीचर फौरन उसे घेर लेते हैं। आखिरी बची समझ से जियानजू टूटे फूटे लफ्जों में लाओ ली द्वारा अगवा किए जाने की बात बताती है। क्लास टीचर देर नहीं करते और क्लास के लड़के सोहयोग को कहते हैं कि वो जियानजू को पीठ पर उठा ले और तुरंत मेडिकल रूम पहुंचा दे। रास्ते भर जियानजू सोहयोग की पीठ पर बेचैन रहती है, बार बार अपना सिर उसकी गर्दन से रगड़ती है, दांत कचकचाते रहते हैं। मेडिकल रूम पहुंचते ही खूबसूरत नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है और पाती है कि उसका तापमान सिर्फ 29 डिग्री है, जो आम इंसानी तापमान से बहुत कम है। मगर जियानजू चीखती रहती है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और अकल पूरी तरह ढह जाती है। वो पास खड़े स्टूडेंट की तरफ झपटती है, यहाँ तक कि जब नर्स उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है तो वो उसके हाथ पर जोर से काट लेती है। जैसे ही दवा असर करती है, जियानजू जमीन पर ढेर हो जाती है और फिर एम्बुलेंस उसे फौरन सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल ले आती है। उधर क्लासरूम में बच्चे पूरी तरह हंगामा मचा चुके होते हैं। कोई कहता है लाओ ली ने जानबूझकर अगवा किया, तो कोई कहता है कि जियानजू को रेबिज हो गया है। इसी दौरान लाओ ली लैब में लौटता है और जियानजू को गायब पाता है। उसे फौरन एहसास हो जाता है कि मामला बिगड़ चुका
होता है। वो उसे ढूंढने ही वाला होता है कि क्लास टीचर और पीटी टीचर उसे रोक लेते हैं और सीधा प्रिंसिपल ऑफिस ले जाकर उससे जवाब मांगते हैं। स्कूल इवेंट पर असर ना पड़े, इस वजह से प्रिंसिपल फौरन फैसला करता है कि लाओ ली को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। मगर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। इसी के साथ में वीडियो में एक लंबा सा कमेंट और छोटा सा लाइक और एक मीडियम से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।